हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज़ अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गेट के क्वेश्चन से जो कि आपके पास रहने वाले हैं कंपास और ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा जो हम यहाँ पर चैप्टर है इसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर कंपास और ट्रेवर्सिंग के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा कि आप हमेशा अपना जो पेन और पेपर है साथ लेके बैठें। मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अब आप PYQs लगाने आ ही गए हैं तो मुझसे पहले एटलीस्ट आप यहाँ पर कोशिश करें कि आप यहाँ पर आंसर दे दें। जहाँ पर भी जो भी गलतियाँ आपने की हो उन गलतियों को आप यहाँ पर हाथों हाथ मार्क डाउन कर लें। अगर कहीं कोई फॉर्मूला वगैरह, वैसे तो देखो सर्वे में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, पर बाकी मैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए बता देता हूँ कि आप लोग जो फॉर्मूला बेस पे करते हैं ना पूरा का पूरा, अगर मान लो कोई फॉर्मूला अगर आपसे नहीं हो रहा है रिवाइज, तो उसको साइड में पेन पेपर पे लिख लें आप, है ना। वो आपको इंप्रूव करता जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल फॉर्मूले तो आपको याद हो ही जाते हैं, है ना। जो एक दो है ना जिनके अंदर कॉन्सेप्ट वगैरह के मिस्टेक्स कर देते हो कभी कभी, या फिर कुल मिला के कह दो फॉर्मूला याद नहीं आता, या फिर स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उनको देख लेना आप लोग, उनको एक साइड पेपर पे लिख लिया करें। ठीक है, सबके लिए सेम ही होने वाला है ना। तो मैं आपको बार बार शायद बीच बीच में रिमाइंड भी कराता रहूंगा ये सेम वाली बात, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले ट्रू मेरिडियंस 8 डिफरेंट प्लेसेस कन्वर्ज। देखो दो मेरिडियन, देखो मैंने आपको जब भी बोला आपसे दो मेरिडियंस के बारे में बात कर रहा हूँ, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से पहले बोला है कि सर दो मेरिडियन आपको एक दूसरे के पैरेलल नजर आती है, लेकिन पैरेलल होती है क्या? क्या दो ट्रू मेरिडियन एक दूसरे के पैरेलल होती है? मैंने क्या बताया हुआ है आपको? नहीं बताया हुआ। मैंने बोला है सर पैरेलल नहीं होती है, लेकिन ये पैरेलल होते हुए नजर आती है हमें, है ना। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सर ये क्या करती है, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ आपके पास जाती है, वहां पे जाके मिल जाती है और मिलते हुए आपके पास यहाँ पर लाइन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल भी आंसर नहीं होगा और नॉर्थ से साउथ भी आंसर नहीं होगा, ये इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल पे जाके क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आपको आ रही है बात समझ में? बिल्कुल, बस यही बात मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने टाइम से। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया हुआ है, बस यहाँ पर जो है थोड़ी सी आपको लैंग्वेज चेंज कर देगा और आपसे यहाँ पर पूछ लेगा। ठीक है, दो मेरिडियन एक दूसरे के पैरेलल होती नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर फॉर शॉर्ट एरिया, है ना, कहते हैं ना शॉर्टर एरियाज के लिए हम यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल मान लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप देखें तो ये कन्वर्ज करी जाती है आपके पास नॉर्थ और साउथ पॉइंट्स के ऊपर। तो इक्वेटर से नॉर्थ पे जाओगे, इक्वेटर से साउथ पे जाओगे, दोनों साइड पे आपको यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? बिल्कुल यही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर दो पॉइंट्स हैं P एंड Q लोकेट हो रखे हैं आपके एक मैप के अंदर, उनके आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं लेटीट्यूड डिपार्चर के टर्म पे। P का और Q का मामला है, ये दोनों को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पर लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है आपको? यहाँ पर लेंथ निकालनी है। देखो चलो निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज है ना, P के कोऑर्डिनेट देखूं मैं आपको, है ना, P के कोऑर्डिनेट देखो आप, तो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके 40 और 20, है ना, 40 और 20 दोनों आपको कहीं में दे रखे हैं, आपको प्लस में दे रखे हैं। हालांकि देखो गेट 1991 का सवाल है, मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस की शायद मे भी मिस्टेक्स निकले, तो आपको हो सकता है एग्जैक्टली सेम सा ना देखने को मिले, लेकिन हम यहाँ पर इसको मैं करके बता दूंगा आप लोगों को, है ना, तो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दो पॉइंट्स हैं, एक है P एक है Q, है ना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर मैंने इसका लेटीट्यूड लिखा है, ये मैंने डिपार्चर लिखा है ना, ये लेटीट्यूड डिपार्चर लिखा है, इसको साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, लेटीट्यूड डिपार्चर कहाँ पे है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या फिर आप मेरी तरह से रिप्रेजेंटेशन कर लें, जैसे हम x, y का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं ना, x, y का, तो d, l का रिप्रेजेंटेशन बन जाता है आपका, d, l का रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। कैसे बन जाता है देखो, तो देखो डिपार्चर लेटीट्यूड क्या होता है, मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो अगेन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मान लो ये एक लाइन है आपकी, है ना, ये लाइन है OA लाइन है आपकी, है ना, OA लाइन है। ठीक है, अब इसके आपको दो प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? दो प्रोजेक्शंस निकालना है। एक प्रोजेक्शन साहब इस लाइन का पड़ेगा यहाँ पर, ये देखो प्रोजेक्शन पड़ गया, एक प्रोजेक्शन मैंने कर दिया इस लाइन पे। ठीक है, आ गया, देखो एक तो आपके पास आ गया x एक्सिस पे, एक आ गया आपका y एक्सिस पे, दो प्रोजेक्शन हमने यहाँ पर ले लिए, है ना। और यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा आपका यहाँ से काउंट होगा, नॉर्थ डायरेक्शन से। कहाँ से? नॉर्थ डायरेक्शन से थीटा काउंट कर रहा हूँ, दैट इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आपसे कि सर इसका अगर ये प्रोजेक्शन निकालना हो तो ये प्रोजेक्शन आपका कौन सी एक्सिस के आसपास है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सर ये कौन सी एक्सिस होती है आपकी? ईस्ट वेस्ट एक्सिस होती है, और ये वाली आपके पास नॉर्थ साउथ एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्थ साउथ एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो ईस्ट वेस्ट एक्सिस के पैरेलल जो प्रोजेक्शन आप यहाँ पर लेते हैं, इसको आप यहाँ पर क्या बोलते हैं? डिपार्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपार्चर। अब इसको यहाँ से लिख दो चाहे यहाँ पर लिख दो, ईस्ट वेस्ट एक्सिस के पैरेलल रहता है ना। तो ईस्ट वेस्ट एक्सिस के पैरेलल, ये देखो ये नॉर्थ है, ये आपके पास ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आपके पास चल रहा है। इसको चाहे तो डायग्राम को आप थोड़ा सा आगे नीचे ऊपर नीचे कर लें। ठीक है,
ये लो, ये वेस्ट कर दिया, इसको साउथ कर दिया, ठीक है। ये एक लाइन चल रही है आपकी, है ना। तो पहला प्रोजेक्शन ये हो गया, दूसरा प्रोजेक्शन ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप यहां पर निकालो तो डी की वैल्यू, अगर ये एल लेंथ की है लाइन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिपार्चर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एल साइन थीटा, और इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी एल कोस थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो लेटीट्यूड जो है आपके पास क्या हो गया, नॉर्थ साउथ का प्रोजेक्शन हो गया, जो कि एल कोस थीटा से आप यहां पर डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो ये मैंने लेटीट्यूड को और डिपार्चर्स को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है, कि सर लेटीट्यूड क्या होता है। तो नॉर्थ साउथ वाला जो प्रोजेक्शन है वो लेटीट्यूड कहलाएगा, यानी कि एल कोस थीटा आपका उस पर्टिकुलर टर्म के अंदर मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो देखो। तो देखो इसके अंदर मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, तो देखो डी कोमा एल के फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक्स कोमा वाई के टर्म में। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको +20 और इसको लिख देता हूँ मैं +40, है ना, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट आपसे यहाँ पर बोले हुए हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट भी डी कोमा एल के टर्म में लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये आपके पास लिखा रखे हैं +30 और यहाँ पर चल रहा है -20, ठीक है। अब दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस अगर मैं आपको निकालने को बोलूँ तो कैसे निकालते हैं, बचपन के कुछ फॉर्मूले आपको एक आधी फॉर्मूला याद है, नहीं है तो करा देते हैं। चलो सर, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता था, बचपन में पढ़ते थे हम यहाँ पर, सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होता था क्या, बिल्कुल, बस यही पुट करना है आपको, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था एज अ कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर ट्रीट करना है। तो आप यहाँ पर देखें x2 - x1, तो 30 - 20 का स्क्वायर और प्लस -20 और साथ के साथ ही -40 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर करना है, एक को x1 मान लो, x1 x2 हो गए, ये आपके पास y1 y2 हो गए, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो -20 - 40 और यहाँ पर 30 - 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास वैल्यू कुछ निकल के आ रही होगी 10 का स्क्वायर और +60 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आनी चाहिए कुछ 30 - 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर +60 का स्क्वायर, है ना, और अंडररूट आंसर, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू आपके पास मेरे पास निकल के आ रही है 60.82 मीटर, है ना। अब देख लेना यहाँ पर है ना प्लस माइनस की थोड़ी मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन के अंदर, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन इस मिस्टेक को हमने यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए मैंने बता दिया है। गेट में आपको यहाँ पर 60.82 नहीं देखने को मिलेगा आंसर, और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी हल्का सा यहाँ पर चेंजेस है ना, मामूली सा चेंजेस है, माइनस सा चेंजेस था, लेकिन चेंजेस नेसेसरी। वो वाला क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आपने यहाँ से देख लिया, है ना। बाकी आपको याद क्या रखना है, आपको याद सिर्फ ये रखना है, अगर कहीं मैं गलती कर भी दूँ तब भी आप यहाँ पर बिल्कुल एक्जैक्टली सही करके निकालना है ना, एक्जैक्टली आपको निकालना है ना। नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेंटल बियरिंग आपको निकालनी है, लाइन ABCA की आपको दे रखा है यहाँ पर साउथ 30 डिग्री ईस्ट एंड साउथ 70 डिग्री ईस्ट। देखो मेरे पास जो वर्जन है ना, जो बुक है ना, जो हमने यहाँ पर, मैं आपको जहाँ से गेट के क्वेश्चंस में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, है ना, तो उसके अंदर भी ना सेम तरह की मिस्टेक्स है ना। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर याद कर लिया मैंने मिस्टेक्स, है ना, कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। ऐसा मत समझे आप लोग कि ठीक है। तो जहाँ से हमने यहाँ टाइप करवाया है वो टाइपिस्ट ने नहीं करी इतनी मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स हमारे पास कुछ छोटी मोटी हो भी जाती है ना। चलो ठीक है, बाकी क्लियर कर ही दिया हमने। अब इस क्वेश्चन को निकालें। सर दो क्वाड्रेंट बियरिंग दे रखी है, एक AB लाइन की, एक CA लाइन की, साउथ 30 डिग्री ईस्ट और साउथ 70 डिग्री ईस्ट। आपको इंक्लूडेड एंगल CA भी निकालना है। क्या निकालना है? इंक्लूडेड एंगल CAB आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो सर डायग्राम ही बना लेते हैं। चलो सर डायग्राम बनवा के बता दो आप, है ना। साउथ 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। देखो साउथ 30 डिग्री ईस्ट, देखो साउथ से 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन जिसको नहीं पता बता दूं मैं आपको, है ना। ये साउथ से 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, आ गई, ठीक है। यहां से आपने लाइन खींची, कौन सी? AB, है ना। ये कौन सी लाइन है? ये आपकी AB लाइन है, ये AB लाइन है, ठीक है, ठीक है। दूसरी लाइन है CA लाइन है। देखो जब ये बोलता है AB तो यानी कि A से गया हूं B लाइन की तरफ। देखो ये AB लाइन है तो यानी कि A के ऊपर आपके पास जो बनने वाला है वो बेरिंग आपकी A से लोगे। बेरिंग कहां से लोगे? A से लोगे, क्योंकि A से B में गए हो आप। क्या गए हो? A से B पे गए हो। A स्टेशन से आपने सर्विस स्टार्ट किया, B स्टेशन पे जाके पहुंचे हो, तब जाके AB निकल के आएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे CA के बारे में, तो बेरिंग कहां से लेंगे? A से लेंगे कि C से लेंगे? C से लेंगे।
सी से जो आपकी बीरिंग निकल के आ रही है ए तक की, वो निकल के आ रही है साउथ 70 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो यहां कहीं सी स्टेशन होगा और यहां से आपने यहां पर ये लाइन खींची होगी और ये आपकी यहां पर मिल रही है किस पे साउथ 70 डिग्री ईस्ट पे, किस पे साउथ से 70 डिग्री ईस्ट पे। ये ईस्ट ही है बिल्कुल, ये साउथ ही है बिल्कुल सही। अच्छा, अगर ये 70 डिग्री है, अगर मैं आपसे बोलूं सर ये 70 डिग्री है, तो यहां पर अगर मैं कुल मिला के कह दूं सर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा, ये 70 होगा तो ये कितना होगा, 20 डिग्री होगा, ठीक है। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 70 है तो ये 20 होगा, है ना, ये 20 है, ये आपके पास 90 डिग्री रहेगा और ये आपको 30 दे रखा है। यानी कि टोटल एंगल अगर मैं बात करूं ना आपसे, ये पूरा का पूरा टोटल एंगल अगर मैं बात करूं आपसे, तो टोटल एंगल आपके पास कितना दिख रहा है, आपके पास ये दिख रहा है 20 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। दैट मीन्स आप यहां पर कह सकते हैं सर 240 डिग्री हो गया ये आपके पास, सॉरी 140 डिग्री, 140 डिग्री हो गया आपके पास, है ना। ये एंगल सी ए बी जो आपके पास हो गया है वो हो गया है आपके पास कितना, 140 डिग्री। क्या यही पूछ रहा है कि सर 140 डिग्री पूछ रहा है क्या, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है आपसे पूछा है इसने इंक्लूडेड एंगल। अब इंक्लूडेड एंगल का कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, क्या कहता है सर, कि अगर देखो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना कि इफ अगर यदि मेरा जो ट्रेवर्स है, अगर वो ट्रेवर्स मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है, तो आपके जो इंक्लूडेड एंगल्स होंगे वो कौन से एंगल्स होंगे, तो इंक्लूडेड एंगल्स आपके कौन से कहलाएंगे, कौन से कहलाएंगे, तो आपके जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और अगर ट्रेवर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, तो आपका जो इंक्लूडेड एंगल का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो इंक्लूडेड एंगल है अब आपके एक्सटीरियर एंगल्स नहीं होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। कौन से एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो सर इससे क्या समझ में आती है मुझे, तो देखो यहां पर 70 डिग्री का एंगल है और यहां पर 30 का एंगल है। अगर किसी को यहां पर थोड़ा सा डाउट लग रहा हो ना कि सर कैसे घूमा है, मुझे समझ नहीं आया है ना, तो देखो ना इसको ना थोड़ा सा ऑन द स्केल तो नहीं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा आपको इसका सही सा बनाने की कोशिश करना है ना। मैं आपको बता के बताता हूँ, देखो ये लो 30 डिग्री ऐसे घूमेगा, ये 30 डिग्री है ना, वो 70 इतना है तो ये वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो गई। ये लो अब मेरे को बताओ जरा कि सर ट्रेवर्स कैसे घूमा है। ये देखो ये ट्रेवर्स ऐसे जा रहा था, ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन में जाता तो ये ऐसा निकल जाता बिल्कुल, लेकिन घूमा किधर है ट्रेवर्स इधर की तरफ घूम गया। ट्रेवर्स कैसे घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा है। अगर ट्रेवर्स क्लॉकवाइज घूमा है तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल यानी कि कुल मिला के हम यहां पर कह दें तो सर ये वाला एंगल आपको एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जो बड़ा वाला एंगल होगा, और ये जो अंदर वाला एंगल होगा ये इंटीरियर एंगल बनेगा आपका, ठीक है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपका इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। अब सर ये जो एंगल है, ये एंगल आपने निकाला हुआ है कितना, 140 डिग्री। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री में से अगर सर मैं 140 डिग्री घटाऊंगा तो क्या मेरे पास 220 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल। ये 220 डिग्री ही आपका पास यहां पर इस पर्टिकुलर का करेक्ट आंसर है, और यहीं पे जाके आप यहां पर मात खा जाते हो, क्योंकि आप यहां पर कौन सा एंगल लगा के आ जाओगे, ऑप्शन में देगा। अगर यहां तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दिए होते तो आधे तो यहीं पे आउट हो जाते 140 पे। 140 लगाया सर, हो गया काम, कंप्लीट है मामला, और सर बस टाटा बाय बाय, निकल गया नंबर, है ना। तो यहां पर ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है ना। चलो बढ़ो आगे। द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन, देखो एक एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, बिल्कुल छांट छांट के करा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्या रहे, कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी आए। और बिल्कुल यहां पर मैं जानता हूं आप थोड़े से एंड टाइम पे भी हो सकता है आप शायद रिवाइज कर रहे हो, तो याद रखना कि वैसे तो पूरे सर्वे के अंदर कोई वो नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आते नहीं है ना, तो थोड़ा सा बस अपने को जब क्वेश्चन को पढ़ो तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है ना। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपका क्वेश्चन वैसे ही लग जाएगा। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे तो लेवलिंग वाले पार्ट से, ट्रेवर्सिंग वाले पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना। लेवलिंग के अंदर अगर आपने स्कोर कर लिया अच्छा सा,
लेवलिंग देख लेना। एक साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे तो टैक्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्रिक और रेसिप्रोकल लेवलिंग वाले जो सवाल है ना, 3 तो वो वाले सवाल और ट्रेवर्सिंग और ये लेवलिंग, बस ये 4-5 जो चैप्टर हैं इनको बहुत अच्छे से कर लेना। इससे आप मान के चल लो कि आपका मैक्सिमम सवाल यही से आएगा, ठीक है, मैक्सिमम सवाल यही से आएगा। और एक स्टार्टिंग के जो 2-4 फॉर्मूले हैं आपके पास लीनियर मेजरमेंट के, बस वही, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहां पर बात करें, द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन OE वाज फाउंड टू बी 185 डिग्री। क्वेश्चन पढ़े, आराम से पढ़े। ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन OE वाज फाउंड टू बी 185 डिग्री। द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन OE वाज फाउंड टू बी 185 डिग्री, ठीक है। आपसे कह दिया कि सर एक तो आपने देख ली OE लाइन, एक आपने देख ली है सर ये 185 डिग्री की, और आपसे कह रखा है कि सर, अच्छा 2 बार लिख दिया सेम, देखो सेम लाइन 2 बार लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार पढ़ लेंगे हम लोग। द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन OE वाज 185 डिग्री। बाद में पता चला कि सर स्टेशन O के ऊपर तो लोकल अट्रैक्शन आ गई थी, कितनी, प्लस 1.5 डिग्री की, ठीक है, ये याद रखना, कितने, प्लस 1.5 डिग्री की। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है द ट्रू बेयरिंग ऑफ अ लाइन OE कंसीडरिंग ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ 3.5 डिग्री ईस्ट, आपसे यहां पर दे दिया, यानी कि 2 चीजें दे रखी है, एक लोकल अट्रैक्शन दे रखा है, एक साथ के साथ ही आपको दे रखा है कौन सा, डिक्लिनेशन। जब भी इस तरह के सवाल आए, मैंने आपको यहां पर रामबाण तरीका क्या बताया हुआ है, जितने लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको पता लग ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहला, सबसे रामबाण तरीका है आपका, सबसे पहले आप यहां पर तोड़ेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के साथ नहीं जाते हुए, आप सबसे पहले इसको तोड़ेंगे लोकल अट्रैक्शन को, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर जिस वैल्यू को खत्म करेंगे उस वैल्यू का नाम होगा आपके पास लोकल अट्रैक्शन की वैल्यू। रीजन क्या है उसका, क्योंकि डिक्लिनेशन पूरे एरिया में हुआ होगा, डिक्लिनेशन हुआ है तो डिक्लिनेशन ऐसा तो है नहीं सर इस पर्टिकुलर एक बियरिंग के लिए हुआ या एक रीडिंग के लिए हुआ है, नहीं ना। उसके लिए आपके पास अगर आपको 10 रीडिंग के अंदर अगर यदि आपको डिक्लिनेशन चेंज करना है तो 10 रीडिंग के बाद में एक ही साथ हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि पूरे एरिया के अंदर सेम वैल्यू आ रखी है, ठीक है। तो सबके लिए डिक्लिनेशन सेम है, लेकिन लोकल अट्रैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर स्टेशन डिफरेंट होगा। तो पर्टिकुलर को आप यहां पर कंप्लीट करते जाएं। मान लो 1 या 2 के अंदर लोकल अट्रैक्शन है, 8-10 आपसे दिए हुए हैं, 8-10 में से आपसे यहां पर पूछे हुए हैं कि सर 8-10 के ऊपर बताएं, तो 8-10 के ऊपर ही आपके पास डिक्लिनेशन आ रखा है, लेकिन लोकल अट्रैक्शन किसी 1 या 2 के ऊपर होगा। तो 1 या 2 को अगर आपने पहले लोकल अट्रैक्शन को सही कर दिया, फिर आपको क्या करना है, डिक्लिनेशन को सभी में एक साथ सोल्व कर देना है, ठीक है। यही आपके पास तरीका होता है जिससे आप कभी फंसोगे नहीं, है ना। या तो देखो सिंगल है, यहां तो आप चाहे पहले डिक्लिनेशन करो फिर बाद में लोकल अट्रैक्शन करो, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका सबसे सही तरीका क्या होता है, पहले लोकल अट्रैक्शन को तोड़ना, फिर आप यहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को तोड़ना, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले क्या रखा है सर, लोकल अट्रैक्शन आपको दे रखा है, लोकल अट्रैक्शन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, प्लस 1.5 डिग्री का, कितना है, प्लस 1.5 डिग्री का। तो कुल मिला के अगर मैं कह दूं कि एरर अगर आपकी प्लस 1.5 डिग्री की आई है, अगर एरर प्लस 1.5 डिग्री की आपको दे दे तो करेक्शन कितना लगेगा, तो वो करेक्शन कितना लगेगा, करेक्शन माइनस 1.5 डिग्री का लगेगा क्या, बिल्कुल। तो यहां पर मैं कह दूं तो यहां पर हेंस एक्चुअल रीडिंग जो आपके पास रहेगी, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन रीडिंग जो भी आप यहां पर बोलें, या फिर इसको बोल दूं एक्चुअल मैग्नेटिक बियरिंग, एक्चुअल जो मैग्नेटिक बियरिंग रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी सर, 185 नहीं रही, 185 में करेक्शन लग जाएगा 1.5 डिग्री का, दैट मीन्स सर 183.5 डिग्री आप यहां पर बोल सकते हैं। ये आपके पास एक्चुअल मैग्नेटिक बियरिंग आपके पास निकल गया, ये क्योंकि वहां पर आप प्लस 1.5 डिग्री का करेक्शन ले रखे हैं, ठीक है, वो दे रखा है उसने ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो दोनों बेसिस से समझा देता हूं मैं तो आगे, है ना। देखो लास्ट में कह रखा है सर, बाद में पता चला आपको लोकल अट्रैक्शन आ गया, बाद में आपको एक चीज और पता चली सर, OE को जब हम यहां पर ट्रू बियरिंग निकाल रहे हैं तो वहां पर डिक्लिनेशन 3.5 डिग्री ईस्ट का है, ठीक है। तो देखो पहला तो फॉर्मूला से निकालो, ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, प्लस अगर ईस्टवार्ड है, प्लस अगर ईस्टवार्ड है, माइनस अगर वेस्टवार्ड है, ठीक है। क्या दे रखा है, ईस्टवार्ड दे रखा है, वेस्टवार्ड दे रखा है, ईस्टवार्ड दे रखा है। तो ट्रू बियरिंग आपको निकालनी है, मैग्नेटिक बियरिंग अभी हमने निकाली 183.5 डिग्री की, प्लस आपको कर देना है 3.5 डिग्री, दैट मींस आपका जो आंसर होगा 187 डिग्री होगा, और यही आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपने निकाली, करेक्ट आंसर आ गया। अब जिन लोगों को ये तरीका समझ नहीं आता है उन लोगों को दूसरा तरीका समझा देता हूं, आ जाओ। देखो ये कह रहा है सर, देखो यहां तक तो आ गया ना समझ, प्लस और माइनस ये तो हो ही जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर 183.5 डिग्री है और आपका डिक्लिनेशन है 3.5,
सबसे पहले किसको बनाएंगे, डेक्लिनेशन को बनाएंगे। देखो सबसे पहले अगर यदि आप डायग्राम से बनाते हैं तो सबसे पहले लोकल अट्रैक्शन को बनाएं, फिर लोकल अट्रैक्शन को सोल्व करने के बाद डेक्लिनेशन को बनाएं, फिर डेक्लिनेशन के बाद आप यहाँ पर फिगर को आगे की चलने दें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, पहले मेरे को डेक्लिनेशन बनाना है, और डेक्लिनेशन कैसा बनाना है, ईस्टवर्ड बनाना है। ये ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन हो गया, ये देखो ये ईस्ट है, इधर ईस्ट की तरफ झुका दिया इसको। ये आपके पास ट्रू नॉर्थ है, ये आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि सर जो आपकी जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपने कितनी ली है, मैग्नेटिक रीडिंग ली है, वो आपके पास निकल के 183.5। मैग्नेटिक रीडिंग मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से कितनी निकल के आई, 183.5 डिग्री की निकल के आई, है ना। और यहां पर ये जो डेक्लिनेशन है, ये डेक्लिनेशन बोला हुआ है आपसे 3.5 डिग्री का। तो सर ट्रू मेरिडियन क्या होगा, ट्रू मेरिडियन का मतलब क्या हो गया सर, कि सर ये एंगल कितना होगा बताओ। ये इतना दे रखा है, ये देखो ये वैल्यू दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल पूछा हुआ है। दैट मीन सर 183.5 में 3.5 डिग्री को जोड़ना, अगेन कितना आएगा 187 डिग्री। जो मर्जी पड़े वैसे कर लो आप, डिपेंड्स ऑन यू कि सर आपको कौन सा पसंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो ये डायग्राम में भी शायद आपको विजिबल ना हो, कोई ना, विजिबल करवा देंगे अभी आपको ना। देखो सर आप कैसे विजिबल करा दोगे, जादू करोगे क्या, नहीं जादू नहीं करेंगे आपके साथ, है ना। चलो देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं मैं, ये लो साहब, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर दिखा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक दो वैल्यूज है जो आपको शायद क्लियर ना दिखे, है ना। तो देखो यहाँ पर ना ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है, ये देखो ये पी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर पी पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 100N और 200E, ठीक है। और यहां पर जो वैल्यू दे रखी है आपको, यहां पर देखो यहाँ पर Q पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर R पॉइंट दे रखा है, और R पॉइंट पे लिखा हुआ है 1000N और 1000 ही E लिखा हुआ है ना, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर यही देखने को मिलेगा। आप गेट क्वेश्चन आप यहाँ पर या तो इधर या तो आप बुकलेट साथ रखा करें, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना। तो 1000N और 1000E लिखा है। अच्छा देखो पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है, कोऑर्डिनेट्स को जोड़ते हैं, जो कोऑर्डिनेट को घटाते हैं। चलो ट्रेवर्सिंग आपकी कंप्लीट हो गया, मैंने यही सिखाया आपको अब तक, है ना, बिल्कुल सीखे आगे। चलो देखो फिगर दे रखा है, लेंथ दे रखी है PQ, द लेंथ PQ आपको सॉरी दे नहीं रखी है, आपसे दे रखा है कि सर लेंथ PQ का आपके पास WCB दे रखा है 30 डिग्री, WCB दे रखा है कितना दे रखा है 30 डिग्री। यानी कि कुल मिला के अगर मैं कह दूं तो अगर यदि यहाँ पर मैं इसको नॉर्थ साउथ के रूप में अगर मैं लिखूं तो देखो इस तरह से आपके पास एक रीडिंग दे रखी है 30 डिग्री, और दूसरी आपको रीडिंग दे रखी है ये, जो कि आपको दे रखी है कितनी 45 डिग्री। सिर्फ इतना ही आपको पता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। आपसे पूछा गया है कि सर आपको यहां पर क्या कर देना है, लेंथ PQ और QR की कैलकुलेशन करके आपको बता देनी है। देखो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो द लेंथ PQ QR रेस्पेक्टिवली टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, आपको यहां पर बता दो 3 डेसिमल प्लेसेस तक PQ और QR की लेंथ बता दो आप, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। देखो इसके अंदर क्या करें सर, हमें तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो चीज ये है कि सर ये क्लोज ट्रेवर्स है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब क्लोज ट्रेवर्स लगाऊंगा तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्लोज ट्रेवर्स के दो इक्वेशन होती है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0, है ना। तो सर समेशन ऑफ लैटिट्यूड डिपार्चर कैसे 0 करूं, ना तो किसी की मुझे यहाँ पर लेंथ मालूम है, न ही किसी का मुझे एंगल मालूम है, ठीक है। एंगल नहीं मालूम, एंगल सिर्फ 2 के मालूम है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम है। सर इसका कोऑर्डिनेट है 100N 200E और इसका है 1000N और 1000E। इसका मतलब है सर 100 नॉर्थ, और यहाँ नॉर्थिंग और ईस्टिंग दे रखी है आपको, है ना। अब देखो नॉर्थिंग ईस्टिंग भी सेम तरीके से काम करती है आपकी, जैसे आप यहाँ पर कह देते ना एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के अंदर नॉर्थिंग का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी वैल्यू 100 है। अच्छा देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दूं, एक का कोऑर्डिनेट दे दूं 100,200, है ना, देख लेना अभी एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। एक का कोऑर्डिनेट दे दूं 100,200, और इस दूसरे का कोऑर्डिनेट का एग्जांपल दे दूं मैं यहाँ पर 200,300, ठीक है। तो क्या आपको ये पता है क्या कि सर इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है सर। देखो जब अगर मैंने x, y के टर्म में आपको यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो y कोऑर्डिनेट इसका 300 है, इसका y कोऑर्डिनेट 200 है, यानी कि ये सर ये
डिस्टेंस आपकी 100 है, ठीक है। अगर सर मैं आपसे पूछूं सर इसकी दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ, तो ये कितनी, इसका कितना है, 100 है, इसका कितना है, 200 है, यानी कि सर ये डिस्टेंस 100 है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट हमें पता है तो, ठीक है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है कि सर आपको सर दो कोऑर्डिनेट यहाँ के पता है, दो कोऑर्डिनेट यहाँ के पता है, और इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा गेम बिछा लेंगे। चलो कैसे बिछाएंगे, तो जिन लोगों को समझ में आ गया वो आगे की तरफ बढ़ जाए, जिन लोगों को नहीं आया वो लोग अच्छे से समझे यहाँ पर, है ना। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं कह दूं कि सर इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लूं मैं, ठीक है, इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लूं मैं इस पे, ठीक है, इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लिया, पहले मैंने पी क्यू लाइन का प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है। दूसरी बार मैं क्यू आर लाइन का प्रोजेक्शन ले लूं, ले लिया, बिल्कुल। तो ये आपको क्या निकाल के देंगे कि सर ये जो डिस्टेंस आपको निकाल के देंगे, ये डिस्टेंस कितनी निकाल के देंगे, 1000 n निकाल के देंगे यहां तक, सॉरी 1000 n निकाल के देंगे, ये डिस्टेंस कहां तक, यहां तक, ठीक है। 1000 n दे रखा ना, 1000 दे रखा, अरे यही तो मतलब है, अगर एक यहां पर इस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1000 दे रखे हो, 1000 y में और 1000 ही e के अंदर, ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट की ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी रहेगी, 1000 ही रहेगी क्या, बिल्कुल यही रहेगी, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यही तो आपसे पूछा हुआ है मैंने, है ना, यही तो रहेगी, 1000 ही तो रहेगी, बिल्कुल, तो ये 1000 रहेगी, ठीक है। दूसरी बात सर इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं कितने, 100, ये कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 100, नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 100, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 900, ये कितनी होगी, 900, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ देखो सर इसके 200 दे रखे हैं, इसके आपके 1000 दे रखे हैं, यानी कि ये जो आपके पास लेंथ हो गई, लेंथ आपके पास कितनी हो गई, 800 हो गई, ठीक है। अब चलो लगा दो, देखो कैसे लगाना है, यहां से अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ऐड कर दूं इस डायरेक्शन में, तो वैल्यू आपकी 900 के बराबर आएगी, यानी कि सिंपल L1 cos 30 डिग्री प्लस L2 cos 45 डिग्री, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपके पास जो प्रोजेक्शन निकल के आएगा, वो प्रोजेक्शन कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा साहब, L1 cos 30 डिग्री प्लस L2 cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 900, ठीक है। ये देखो ये प्रोजेक्शन है, इन दोनों का प्रोजेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेता हूं या नॉर्थ साउथ लाइन के पैरेलल जो मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन लूंगा उसको नॉर्थिंग में काउंट करूंगा, नॉर्थिंग को घटा दिया, हो गया कल्याण, ये आ गया आपके पास पहला इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखोगे, चलो देखो, ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी सर, L1, अब देखो इस डायरेक्शन में लेना है आपको, है ना, तो L1 sin 30 डिग्री प्लस L2 sin 45 डिग्री, ये आपको दे देगा कितना, 800 का प्रोजेक्शन, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि सर देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो क्या L1 L2 कैलकुलेट किए जा सकते हैं, देखो sin 30 cos 45 की वैल्यू आपको पता है, दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन हो गए, कैलकुलेट आप करने में बहुत माहिर है, ये मैं मान के चल लेता हूं, इसकी करेक्ट वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी, देखो मेरे पास है ना इसका सॉल्यूशन है, तो मैं लिखा देता हूं आप लोगों को कि L1 जो है 273.205 मीटर निकल के आएगा, और अगर मैं बात करूं आपसे L2 की, तो L2 आपके पास 938.186 मीटर निकल के आएगा। ये दोनों इक्वेशनों को आप यहां पर सॉल्व कर लेना, और ये आपको करनी पड़ेगी, देखो कैलसी के अंदर ना, मेरे को करने से कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा भी कर लूंगा तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, एक बार तो करके ले आया मैं, है ना, आप लोगों के सामने, दोबारा करने से कोई फायदा नहीं है ना फिलहाल, ठीक है। तो जो वैल्यू आंसर थे मैंने लिख दिया आप लोगों को, बस ये दो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से तो किसी को कोई डाउट आया नहीं होगा, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, है ना, इस पर्टिकुलर सवाल में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास एक टेबल आपको दी रखी है, इस टेबल के बारे में अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो एक एक करके आप यहाँ पर बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर, है ना। द फॉलोइंग टेबल गिव्स डाटा ऑफ कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्लोज्ड थियोडोलाइट, सॉरी क्लोज्ड थियोडोलाइट, और आपसे बोल रखा है ट्रेवर्स PQRSP, ठीक है, ये आपको यहां पर दे रखा है, देखो तो आपको यहां पर टेबल दे रखी है, चर्चा कर रहे हैं हम इसके बारे में कि सर आपको एक टेबल दे दी है, टेबल के अंदर डाटा दे रखा है, डाटा के अंदर कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्लोज ट्रेवर्स के आपको यहां पर दे रखा है, कुछ नॉर्थिंग दे रखी है, कुछ साउथिंग दे रखी है, कुछ ईस्टिंग दे रखी है, कुछ वेस्टिंग दे रखी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एरर आपको बताना है क्लोजर का, किसके अंदर, WCB फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। मैंने सारे फॉर्मेट आपको बता दिए हैं, RB वाला फॉर्मेट बता दिया है, QB वाला फॉर्मेट मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, साथ के साथ ही हमने यहां पर WCB वाला फॉर्मेट भी हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। आ जाओ चलो, तो अब सबसे पहली चीज देखें क्या कि सर नॉर्थिंग और साउथिंग
ये दोनों मिला के क्या देते हैं, लैटिट्यूड देते हैं। क्या देते हैं, लैटिट्यूड देते हैं। ईस्टिंग वेस्टिंग दोनों मिला के क्या देते हैं मेरे यहाँ पर, डिपार्चर्स देते हैं। मैंने आपको बताया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर पूरा प्रोजेक्शन आपका क्या कहलाएगा, डिपार्चर कहलाएगा, और ये लैटिट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूं, यहां पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है हूबहू चलेगा आपका क्वेश्चन। यहां पर हम क्या मानते हैं, एक्स डायरेक्शन में हम यहां पर प्लस मानते हैं, है ना। वाई डायरेक्शन में इधर प्लस मानते हैं, इधर हमारा नॉर्थ होता है, इधर मेरा ईस्ट होता है, इधर मेरा साउथ होता है, इधर मेरा वेस्ट होता है। यहां पर हमारी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में माइनस की लिखते थे हम यहां पर, और यहां पर हम साउथ के अंदर वाई की वैल्यू माइनस की लिखते थे, ठीक है। ये करते थे, बिल्कुल यही हम यहां पर भी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले लैटिट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, फिर डिपार्चर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं सम ऑफ लैटिट्यूड्स अगर आपके सामने लिखूं, देखो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है। चलो सम ऑफ लैटिट्यूड अगर मैं यहां पर करूं तो लैटिट्यूड आपके पास क्या निकल के आएगा, लैटिट्यूड देखो तो नॉर्थिंग वाले जुड़ जाएंगे आपके 400.75 प्लस 100.25, और साउथिंग वाले घट जाएंगे 199 और माइनस 300, ठीक है। अब इसको आप यहां पर करके देख सकते हैं, है ना। देखो अब ये करने लायक क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि सर ने बिल्कुल सही से करा दिया है आप लोगों को। 100.25 माइनस 499, तो ये मेरे पास निकल के आ रही है समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज 2। समेशन ऑफ डिपार्चर अगर मैं यहां पर देखूं तो डिपार्चर का समेशन देखेंगे, तो डिपार्चर का समेशन आपको दे रखा है, ईस्टिंग वेस्टिंग है, ईस्टिंग को पॉजिटिव वेस्टिंग को नेगेटिव, तो 199.25 प्लस 299.75 माइनस 300.5 और माइनस 200.5, है ना। अब देखो ये वैल्यू अगर मैं उठा के देखूं यहीं से, तो देखो 199.25 से ये -2 आएगा आपका, ठीक है। ये आपका -2 आ रहा है, ठीक है। अगली बात समझ में, समेशन ऑफ डिपार्चर इज -2 और ये आपके +2 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको निकालनी है एरर ऑफ क्लोजर। सबसे पहले एरर ऑफ क्लोजर, है ना। तो एरर ऑफ क्लोजर अगर यदि आप यहां पर देखें, सबसे पहले एरर ऑफ क्लोजर, तो ये एरर ऑफ क्लोजर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर्स का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो इसको अगर मैं एरर लिखूं तो देखो अंडर रूट क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये प्लस -2 का स्क्वायर हो गया, है ना। यानी कि अगेन देखें तो ये क्या हो गया, ई बराबर √8 हो गया आपका, है ना, 2√2 हो गया, बिल्कुल। 2√2 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर देखो √8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये आपके पास निकल के आएगी ई की वैल्यू 2.828, है ना, ठीक है। 2.828 जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है मीटर्स के अंदर। जितनी भी डेसिमल्स तक इसने मांगी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जितनी मांगी होगी, नहीं मांगी होगी तो यहाँ पर मैं 3 तक लिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पूछा है आपने, तो यहाँ पर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आपने निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया एरर ऑफ क्लोजर में। अब डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन का मतलब थीटा निकालना है आपको, है ना। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन निकलती है आपके पास थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन ऑफ, क्या निकल के आएगा, पहले डी आएगा कि एल आएगा, पहले डी आएगा, समेशन ऑफ डी टू द समेशन ऑफ एल। ये छोटी छोटी चीजें मत भूलना आप यहाँ पर, डेट मीन्स tan इनवर्स, और यहाँ पर आपको करना है -2 डिवाइड बाय 2, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी कितनी, -45 डिग्री। अब सर -45 डिग्री का मतलब क्या है, -45 डिग्री का मतलब होता है जब भी माइनस में आपको वैल्यू दिख जाए, इसका मतलब है 360 डिग्री माइनस कर लेना आप यहाँ पर 45 में से। डेट मीन्स ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 315 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल लें, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आप माइनस का साइन ना करें, क्या करें, माइनस का साइन यूज ही ना करें आप, है ना। आप क्या करें, क्या किया, tan इनवर्स 1 कर देना आप, है ना, tan इनवर्स 1 कर देना। tan इनवर्स 1 करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। 45 आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना, सर 45 डिग्री तो मैंने लिख दिया है, लेकिन 45 डिग्री का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर अगर मैं लैटिट्यूड और डिपार्चर्स को इसके देखता हूँ तो लैटिट्यूड प्लस में चल रहा है और डिपार्चर आपका माइनस में चल रहा है। तो देखो यहाँ पर कुल मिला के क्या है कि
कि सर लेटीट्यूड तो आपका किस में चल रहा है, लेटीट्यूड तो आपका चल रहा है किसके अंदर, लेटीट्यूड चल रहा है आपके पास प्लस में, और यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। दैट मीन्स सर आपके पास जो होगी ना वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चल रहा होगा आपका, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पर पूरा पूरा मामला चल रहा होगा, माफ करना सेकंड क्वाड्रेंट में पूरा मामला चल रहा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि सर देखो कोई भी पॉइंट यहाँ पर है तो इसके लिए डिपार्चर की वैल्यू देखो आपके पास, ये तो माइनस डिपार्चर वाली वैल्यू और यहाँ पर प्लस लेटीट्यूड वाली वैल्यू है ना, ठीक है। तो ये वैल्यू चल रही है आपकी, ये लेटीट्यूड चल रहा है, यहाँ पर डिपार्चर चल रहा है, माइनस और प्लस वाला चल रहा है, डिपार्चर माइनस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट वाला मामला होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर आप 45 डिग्री कैलकुलेट करने जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखो क्या कैलकुलेट करो, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और 270 डिग्री में से आप यहाँ पर प्लस 45 डिग्री कर देना, दैट मीन्स 315 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे कर सकते हो, देखो जैसे भी आपको सूटेबल लगे। माइनस के साथ लगना है, अगर साइन के साथ रखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। साइन वैसे मैं प्रेफर करूंगा आपको साइन के साथ रखना, साइन के साथ रखोगे ना, जब से साइन रखोगे माइनस प्लस साथ में रखोगे तो ये डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। नहीं तो अदरवाइज आप सेकंड क्वाड्रेंट में इसको बता के ऐसे, और 45 डिग्री से आप यहाँ पर 315 भी आप यहाँ पर हासिल कर सकते हो, ठीक है। देख लेना जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है, मैंने बता दिया आपको तरीके। देखो द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन AB इज साउथ 45 डिग्री ईस्ट एंड द डेक्लिनेशन इज 5 डिग्री वेस्ट। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो देना है किसके ऊपर, लोकल अट्रैक्शन पे। लोकल अट्रैक्शन नहीं दे रखा है तो डेक्लिनेशन पे ध्यान देना है, डेक्लिनेशन के बाद मैग्नेटिक बेरिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। द ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन AB आपसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन AB आपसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, देखो आपको वही सिंपल सी बातें हैं सारी की सारी। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो देना है इसके ऊपर, ट्रू सॉरी ये क्या हो क्या रहा है इसको, देखो अब लिख लेते हैं आगे की तरफ। देखो सबसे पहली चीज दे रखी है आपको, यहाँ पर पूछा गया है सब मैग्नेटिक सॉरी सबसे पहले डेक्लिनेशन बना लेते हैं। तो डेक्लिनेशन के बारे में आपको यहाँ पर दे रखा है डायरेक्टली, किसे जो डेक्लिनेशन होगा आपका वो डेक्लिनेशन आपको दे रखा है कितना, 5 डिग्री वेस्ट। ये वेस्ट डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर डेक्लिनेशन आपके सामने बना दिया, ठीक है। ये देखो ये वेस्ट है तो वेस्ट की साइड मैंने यहाँ पर झुका दिया, कितना डिग्री है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 5 डिग्री है, ठीक है। आपको बोला हुआ है सर ट्रू बेरिंग आपको निकालनी है लाइन AB की, और AB लाइन का आपको यहाँ पर बेरिंग दे रखी है कितनी, साउथ 45 डिग्री ईस्ट, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। तो ये मेरे पास मान लो कोई लाइन होगी, ये साउथ से आपको दे रखी है कितनी, 45 डिग्री। मैग्नेटिक बेरिंग दे रखी है तो कौन से नोड से होगी, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये आपके पास ट्रू मेरिडियन है ना। मैग्नेटिक बेरिंग दे रखी है यानी कि मैग्नेटिक, मैं क्या लूंगा, मैग्नेटिक साउथ से लूंगा रीडिंग, क्योंकि मैग्नेटिक साउथ से लूंगा क्योंकि साउथ 45 डिग्री ईस्ट की आपके पास यहाँ पर चल रही 45 डिग्री की, है ना। अगर ये 5 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 5 डिग्री होगा। डेट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर आपको ट्रू बेरिंग अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ट्रू बेरिंग की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, देखो ये आपके पास ये चल रहा है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। डेट मीन्स ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, 50 डिग्री। आगे बात समझ बिल्कुल। तो जब भी आपको यहाँ पर क्यूबी के अंदर सवाल पूछा जाए, क्वाड्रेंटिक बेरिंग, रिड्यूस बेरिंग, इस तरह से अगर आपसे सवाल पूछे, कभी भी पूछे, है ना, एवर कभी भी ऐसा सवाल पूछता है तो आपको हमेशा ग्राफिकल मेथड पे जाना है। अगर WCB में सवाल पूछता है तो आप यहां पर फॉर्मूले से जाएं, कौन सा, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। वो तभी लगेगा जब हम यहां पर WCB के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया था तो पूरा का पूरा मामला आपका WCB में चल रहा था 185 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कोई साउथ नॉर्थ साउथ से इतने डिग्री ईस्ट वेस्ट ये सब नहीं दिया था ना। तो जब भी इस तरह का मामला हो तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल आपके पास होगा जब यहाँ पर आपके पास WCB में चल रही हो सारी वैल्यू, है ना। ये फॉर्मूला आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर डायग्राम वाले बेसिस पे जाना है। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा आपको डायग्राम वाले बेसिस पे जाना जब भी ऐसा दे रखो। हालांकि वो फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है ना। देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तब लगेगा ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। लेकिन उसके लिए आपको जो बेरिंग है, मैग्नेटिक बेरिंग है, यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। पहले इसको आपको यहाँ पर WCB में चेंज करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा, WCB में चेंज करो, फिर आप इसमें रख के पुट करो तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। फिर जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को अगेन आप यहाँ पर क्या करेंगे, QB या RB के अंदर आप यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लेंथ एंड बेरिंग ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स PQRSP आपको दे रखा है ना। लेंथ दे रखी है, बेरिंग दे रखी है क्लोज ट्रेवर्स की, और आपसे पूछा गया है सर मिसिंग लेंथ और बेरिंग
रेस्पेक्टिवली ऑफ द लाइन एस पी, आपसे यहाँ पर क्या करनी है, आपको यहाँ पर बतानी है कुल मिला के, है ना, ठीक है। लेंथ बेयरिंग ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स आपको दे रखा है, और साथ के साथ ही आपको यहाँ एस पी की ना लेंथ दे रखी है ना बेयरिंग दे रखी है, आपसे पूछा दोनों कैलकुलेट कर लो। अगर एक की दे देता ना वो, तो इतना आसान सवाल हो जाता ना हमारे लिए कि हम यहाँ पर चुटकियों में कर देते हैं। अब दोनों की दे रखी है तो क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफर हो जाएगी, हालांकि आसान है, अब भी है ना, सेम तरीके से आसान है। आपको देखो कैसे, तो आप यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या देखेंगे कि चलो ठीक है सर, जो भी आपको करना है उसको आप यहाँ पर हम ये परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। देखो सबसे पहले सर देखो, क्लोज ट्रेवर्स के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ सर क्लोज ट्रेवर्स के लिए, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 कर देता हूँ, और आप कह दो तो समेशन ऑफ डी इक्वल टू 0 कर देता हूँ, है ना, ठीक है। तो दो तो आपके पास अननोन है और दो ही आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन को सॉल्व किया आंसर आ गया, सिंपल सी बात है, करके देख लो, ठीक, करके बताओ, चलो करके देखो। आ जाओ, देखो सबसे पहले समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 किया मैंने, है ना, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 किया। दैट मीन्स आप यहाँ पर देखें तो लैटिट्यूड के अंदर देखें तो 200 कोस, और आपको देखा 0 डिग्री प्लस 1000 कोस 45 डिग्री प्लस 907 कोस 180 डिग्री प्लस इसकी कुछ लेंथ होगी, मैं एल मान लेता हूं, एल कोस थीटा, ठीक है। ये आपको मिला के कितना निकलेगा, इक्वल टू 0 निकलेगा। पहली इक्वेशन हमारे पास यहां पर बनके तैयार हुई, ठीक है। अब इसको आप यहां पर चाहे तो सॉल्व कर लें, मैं यहां पर आपके सामने सॉल्व कर देता हूं इन सबको, है ना। चलो देखो, तो एल कोस थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। तो देखो तो यहां पर मैं कर देता हूं 200 कोस 0 प्लस 1000 कोस 45 प्लस 907 कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, और इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो यहां पर मैं लिखूं तो एल कोस थीटा जो है उसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.106, है ना, ठीक है। ये आपके पास आ रही है, और भी आगे है मेरे पास 6, 7, 8 है वैसे तो पूरी की पूरी, जो भी लिखना चाहो जितने तक भी लेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर समेशन ऑफ डिपार्चर्स इक्वल टू 0 अगर मैं करता हूं तो ये सब के अंदर बस साइन लग जाएगा, 200 साइन 0 डिग्री प्लस 1000 साइन 45 डिग्री प्लस 907 कोस साइन 7 साइन 180 डिग्री और प्लस एल साइन कितने डिग्री, थीटा डिग्री इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं एल साइन थीटा को कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आएगी, देखो इसको कैलकुलेट करता हूं, 1000 साइन 45 प्लस 907 साइन 180, है ना, 707, है ना। तो ये मेरे पास निकल के आनी कितनी, 707 माइनस के, है ना, माइनस का 707.1067 और 8, ठीक है, 10678, हाँ ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको मिसिंग लेंथ और बेयरिंग निकालनी है ना। तो देखो सर ये दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1/2 कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, क्या मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, एल टेन थीटा, एल से एल भी कट जाएगा, सॉरी एल से एल भी कट जाएगा, है ना। तो एल साइन थीटा बटे एल कोस थीटा, है ना। तो ये आपके पास कितने निकल के आ जाएगी, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा टेन थीटा, है ना। क्या निकल के आ जाएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, तो देखो जो आंसर डिवाइड बाय 0.10678, तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा कितना, तो ये मेरे पास निकल के आना 6622.09 करके, है ना। और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो tan इनवर्स करके आ जाएगी, tan इनवर्स, और ये जो भी वैल्यू है आपके पास 6622.09 करके। तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है कितनी, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। अब देखो अगेन, अब सर क्या 90 आंसर होगा, क्या नहीं होगा, ये दोनों के दोनों माइनस में चल रहे हैं आपके पास। ये इसका लेटीट्यूड है, ये लेटीट्यूड है आपका, और ये डिपार्चर है आपका, है ना। ये लेटीट्यूड है, ये डिपार्चर है फॉर पर्टिकुलर लाइन, और ये आपके पास एक की वैल्यू आपके पास माइनस चल रही है, एक की वैल्यू आपके पास यहाँ पर माइनस चल रही है, दोनों की माइनस माइनस।
अगर मैं आपसे यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं और इस ग्राफ के अंदर कह दूं सर माइनस माइनस की वैल्यू कहाँ होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होती है किसी भी पॉइंट के, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास 90 डिग्री वैल्यू दे रखी है। तो देखो यहाँ से देखो ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 0 है, 90 है और यहाँ पर आपके पास 180 है। 180 से थर्ड क्वाड्रेंट चालू हो जाता है, ठीक है। तो 180 से थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है और इसके अंदर आपको 90 डिग्री ऐड कर देना है। क्या कर देना, 90 डिग्री ऐड कर देना। दैट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये जो आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपको दे रखा है कितना, 270 डिग्री, ठीक है। कितना दे रखा है, 270 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री। तो थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी वो 270 डिग्री निकल के आएगी, ना कि 90 डिग्री निकल के आएगी, है ना। तो क्वाड्रेंट का थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, है ना, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बोला है, देखो कोई भी क्वाड्रेंट को कुछ भी बोल दो आप लोग, है ना, लेकिन आप जो भी बोलते आ रहे हैं इन जनरल वो बोलते हैं, है ना, इन जनरल देख लो आप जिस हिसाब से भी करो। थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसके अंदर वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट कर देनी और आपको यहाँ पर आंसर लगा देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको लैटिट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना तो लैटिट्यूड कैलकुलेट कर लें। तो एल कोस थीटा बराबर आपके पास होता है एल कोस 270 इक्वल टू है माइनस का 0.10678, है ना, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये आप अगर सोल्व करने जाएंगे तो ये आपके पास आंसर नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सर इस वाली इक्वेशन में आप पुट ना करें, यहाँ पर आपको मैथ एरर दिखाएगा, है ना। तो आप इसमें पुट करते हैं ना थीटा की वैल्यू, है ना। तो L sin 270 डिग्री आप यहाँ पर पुट करेंगे, बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस 707.10678। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं L की वैल्यू। तो L की वैल्यू आगे पास कितनी निकल के, देखो सो ये मैं लिख देता हूँ 707.10678 और यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ इसको और साइन 270 डिग्री से, है ना। तो ये मेरे पास निकल के आएगी कितनी, माइनस 707.106, है ना, ठीक है। ये आपके पास L की वैल्यू निकल के आ गई। तो L की वैल्यू 707.106 आ रही है और ये 270 डिग्री आ रहा है ना, 707 एंड 270 डिग्री। दैट मीन्स बी ऑप्शन मेरा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, है ना, ठीक है। निकाल लिया बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पर क्या करना है, एक को आपको यहाँ पर दिखते चलना है और एक एक को आपको यहाँ पर कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतने क्वेश्चंस, बाकी अगले सेशन में करते हैं बाकी के बच्चे भी क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।